ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना, और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई, खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। इसलिए शरणागत उपासक से प्रार्थना है, आप अपने विश्वास को न खोइएगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है। ये आप क्या करें? तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, गति बने ना बने, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। धन्य हो गया, वही परम साधु हो जाएगा, वही परम मंगल में भगवान को रिझाने वाला महाभागवत बन जाएगा, जिसकी ये नियम निष्ठा है। विश्वास कीजिए, बिना इस नियम निष्ठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई मार्ग मिले जिससे हमें कभी बुखार ना आवे, जुकाम ना हो, कोई रोग ना हो, कोई तिरस्कार अपमान ना हो, कोई विपत्ति ना हो, तो आप विचार कीजिए, भगवान जब यहां अवतार लेकर लीला करते हैं तो उनके भी जीवन में देखा गया बड़ी विपत्तियां, बड़े विघ्न, बड़े बड़े महान असुर, उनके विरोध में संघर्ष में जीवन। आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान तो कर्मों को अधीन करके जीव को मुक्त करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करके निष्पाप करने वाले हैं। उन भगवान के कौन से कर्म हैं? भगवान के द्वारा कौन सा कर्म बना के ऐसी विपत्तियां, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थितियां? आप तो बहुत छोटा भजन का स्वरूप जानते हैं। जो पूर्व में देवकी वसुदेव जी ने भजन किया, ऐसा कौन भजनानंदी होगा कि सर्वलोक महेश्वर सबका पिता पुत्र बन करके आ गया। क्या भजन किया नंद यशोदा जी ने, महाराज दशरथ, कौशल्या जी ने। विचार करके देखो, ये भी महाभागवत हैं जिनके घर में भगवान घुटनों के बल चलते हैं। हम ऐसे भक्त हैं, जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी, छोड़ दिया प्रभु को। नहीं, ऐसी भक्ति में सफलता हाथ नहीं लगती। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास, देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है, कब तक विषय भोग हमें गुलाम बनाए हुए हैं। एक दिन हम नाम के प्रभाव से इनको अपना गुलाम बनाएंगे, पक्का।
पर आपका बहुत दृढ़ स्वभाव, हजारों बार हारने पर भी हमें नहीं हारना। तब भगवत प्राप्ति का मार्ग उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं भगवान। उसका प्रयास देखकर, पुरुषार्थ देखकर, प्रयत्न देखकर, विकलता देखकर, वो दिव्य मार्ग जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, कभी इस मार्ग में हारना नहीं। हारते हुए भी हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं। विश्वास कीजिए, ये बहुत बलवती माया है, इसको केवल हरि जिताते हैं। अन्यथा कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई सिद्ध माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए हैं, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? तो ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संशयम दास्यामि तत्राहा। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमक्षराकृते। तुमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलोग्रताप पटलिम विलुम्पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है, जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे, तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है, जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं, रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं। मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा। क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल। सत्य श्री अकाल। कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कर मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के। और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई, कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल
हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहे गोपदीव भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया मां नहीं कह पाए, शरीर छूट गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्यो दातम जगति भगवन् नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम का इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा 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 राम कृष्ण हरि जो नाम, बोले ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण, ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है। चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती, ध्यान रखना। भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। अस्मौर्ध महिमा आज तक कोई नाम की यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान श्रेष्ठ जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगात विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े तो यह भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगात विनाशयति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है। मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है।
जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। समय है एक इसका, इसको ज्ञान होता है भक्त का। तो भक्त अपने भजन का प्रभाव प्रारब्ध नष्ट करने में नहीं करता, ध्यान रखना। नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता है कि भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनयो भोगाद विनाशतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। अभी तक सुनते रहे कि पूर्व पाप, संचित कर्म पाप और आगे वर्तमान में हो, ये सब अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर नाम निष्ठा पूर्वक जपा जाए, अथैकांतिक, एकांतिक भाव, नाम किसी को हमारे पास और कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं, अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम, जो भाव से नाम की उपासना करता है तो भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनयो भोगाद विनाशतीत्याह, बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। जैसे श्रीधर बाबा हमको एक चरित्र सुनाए थे राधा कुंड के संत भगवान का, कि वो रोज सोहनी लगाते थे राधा कुंड में। कोई थूक दे कोई ऐसा तो उसे साफ करके राधा कुंड के जल से, ये हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। और भिक्षान्न से उदर पोषण करते थे, खूब निरंतर नाम जप करते थे। एक दिन वो राधा कुंड की सेवा करके बैठे ही थे कि एक काला दुर्गंध युक्त पुरुष आया। उसने कहा बाबा मुझे स्वीकार करो। तो बोले कैसा? बोले मैं 12 वर्ष का गलित रोग कुष्ठ हूं जो तुम्हारे शरीर पे आना चाहता हूं, पर इतना भजन है कि मैं बिना आपकी आज्ञा के आ नहीं सकता, मैं प्रारब्ध हूं आपका। 12 वर्ष गलित कुष्ठ। उनका भाई इतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं भोगूं, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ही ऐसे बड़े भजनानंदी गुरुजनों की बात है, उनका हमारे पास समय नहीं है। दूसरे दिन फिर बाबा स्वीकार करना पड़ेगा, हम 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 6 साल में भुगवा देंगे। नहीं हमारे पास समय। क्रम से रोज आते रहे। एक दिन आए, बोले बाबा स्वीकार कर लीजिए प्रारब्ध, या फिर भजन से नष्ट कर दीजिए। और भजन तो नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे। तो बोले बाबा स्वीकार करो। तो बोले 24 घंटे स्वीकार करने पर आप राजी रहेंगे? तो बोले 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, आप भोग पाएंगे? तो उनका हमारी बात तय है, तुम पूरे 12 वर्ष का जितना कष्ट है वो हमें 24 घंटे में दे दो, मैं स्वीकार करूं। बोले कोई औषधि नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, दरवाजा अंदर से बंद करेंगे। बोले बिल्कुल अक्षरशः ऐसा। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, आज इसी क्षण समय देख लीजिए, 24 घंटे तक कोई हमारे कमरे में नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं पहुंचाएगा, हम खुद निकल आएंगे। जे ही का स्वीकार है, पूरा शरीर मवाद से युक्त हो गया, भीषण पीड़ा कढ़ाते रहे, हा कृष्ण हा कृष्ण। और 24 घंटे व्यतीत होने के बाद संपन्न हो गया। जब बाहर निकले तो तेजो में स्वरूप किए। उन्होंने प्रारब्ध भोगा, ना कि भजन दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये देखो शरणागति है प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम के धाम की। नाहं वेद्मि कथं नु माधो पदाम्भोजद्वयं ध्यायति, का वा श्रीशुकनारदादिकलिते मार्गेऽस्ति मे योग्यता, तस्माद् भद्रमभद्रमेव यदि न मास्तां ममैकं परम्, राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम, राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम, वृंदावनम जीवनम। मैं भगवान लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण महावैभव ऐश्वर्य संपन्न, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे ध्यान में आवे। ये शरणागति है प्रेम की। जो जहां उपासना में अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा ही अनन्य रहे। ये वृंदावन के द्विज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लीला पुरुषोत्तम प्रेम वितरण करने के लिए जो प्रकट हुए, ये उनकी अनन्यता है। या नवनिवृत्त निकुंज में जो सदा बिहारी बिहारिन जो विहार करते रहते हैं, ये उनकी अनन्यता है। नाहं वेद्मि कथं नु माधव पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। मैं कभी ध्यान पद्धति को भी स्वीकार ऐसी नहीं करता
जिनमें भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप हमारे ध्यान में आवे। प्रियता ध्यान रखना,